नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादी से आज बात करते हैं हम जीवन रेखा के बारे में। यह रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। लाखों हाथों में किसी हाथ में ये ना भी हो, ऐसा भी होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये जीवन रेखा नहीं होती है, उस व्यक्ति में जीवन शक्ति की बिल्कुल कमी होती है और उसका जीवन कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं होता है। उसमें जो जीने की होती है जीवन उसका बहुत ही कम होता है। ऐसी व्यक्ति के जीवन को और उसकी शरीर में आने वाले रोगों को और दुर्घटनाओं को देखने के लिए जीवन रेखा का अध्ययन ही किया जाता है। व्यक्ति का जीवन कितना होगा इसका पता जीवन रेखा से ही चलता है। अतः हाथ की रेखा देखना प्रारंभ करने तो सबसे पहले जीवन रेखा को ही देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन है तो ही अन्य रेखाओं का कोई महत्व है। यदि जीवन ही नहीं है तो फिर अन्य रेखाओं का कोई महत्व नहीं है। अतः जीवन रेखा के बारे में मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अतः आप इसको देखकर समझने का प्रयास करना। जो भाई बंधु हस्तरेखा देखना सीखना चाहते हैं या हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। अतः आप मेरे इन अनुभवों को देखकर कुछ समझने का प्रयास करें तो मेरा ये बताना सार्थक होगा। रेखा व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है और इस रेखा की उत्पत्ति बृहस्पति पर्वत के नीचे से जड़ से ये प्रारंभ होती है और ये मणिबद्ध तक आती है। इसी रेखा को जीवन रेखा बोला जाता है। इस रेखा के बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जितनी शुक्र पर्वत, ये जो शुक्र का पर्वत है, इसको जितना घेरेगी उतना ही ये श्रेष्ठ होती है और ये कम वृत्त बनाती है। किसी किसी के हाथों में ये यहाँ से प्रारंभ होकर ये सीधी ऐसे आ जाती है। इसका व्रत जो होता है वो कम बनता है। जिनके हाथों में ये कम व्रत बनाती है उनके जीवन में भोग, प्रेम, इच्छा, सुख, सौभाग्य आदि गुणों का अभाव हो जाता है। जिनके हाथों में ये कम व्रत बनाती है उन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो संकीर्ण मनोवृत्ति वाला होता है और उनकी आयु भी कम होती है। कई हाथों में हमने देखा है कि ये बृहस्पति पर्वत के से भी प्रारंभ हो जाती है, यहाँ से भी ये प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है। कई कई हाथों में ऐसी रेखा भी हमने जीवन रेखा वो देखा है। ऐसे जिनके हाथों में जीवन रेखा होती है ना, वो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी माने गए हैं। जो निश्चय कर लेते हैं उस पे वो लोग खरे उतरते हैं, ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति। किसी भी रेखा को हम देखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले चार बातों का ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी होता है। पहली बात, रेखा का आरंभ। रेखा का आरंभ कि रेखा का आरंभ कहाँ से हो रहा है। दूसरी बात देखेंगे हम कि रेखा का अंत कहाँ हो रहा है। रेखा का अंत कहाँ हो रहा है। तीसरी बात देखने वाली है कि रेखा के ऊपर कहीं जाली, धब्बे, क्रॉस ऐसे तो नहीं बने। रेखा कहीं कटी फटी तो नहीं है। रेखा कटी फटी ना हो। और चौथी बात देखते हैं हम कि रेखा जो भी हो वो गहरी हो, गहरी स्पष्ट होनी जरूरी है। इन चार बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है यदि हम हस्तरेखा को देखें। ये जो जीवन रेखा होती है, जिन पर्वतों के ऊपर से सुंदर प्रकार से गुजरती है, अच्छी प्रकार से गुजरती है, उन पर्वतों की स्थिति को देखा जाता है। उसके बाद में बीमारी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ये रेखा जितनी कटी फटी होगी, धूमिल होगी, उस समय बीमारी और दुर्घटनाओं का प्रकोप व्यक्ति के जीवन में होता है। यदि ये रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों का उद्गम एक स्थल से हो, पास पास में मिलकर ये चलती हो, ऐसी स्थिति में हो तो वो बहुत ही शुभ फलप्रद होती है। ऐसी रेखाएं, ये रेखाएं अधिक मिली हुई हो तो और भी अच्छी बात है। ज्यादा लंबी दूरी तक यदि ये मिलकर चलती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है।
ऐसे व्यक्ति सतर्क, परिश्रमी, अपनी योजनाओं को जो सुंदर रूप से अपनी योजनाएं बनाने वाले और योजनाबद्ध तरीके से ही कार्य करने वाले होते हैं। परंतु ये रेखाएं अपनी उत्पत्ति स्थल से ही अलग अलग हो, ये रेखाएं अपने उत्पत्ति स्थल से ही यदि अलग अलग हो तो वह व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करने वाला और अपनी ही धुन में रहने वाला होता है। यदि ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की उत्पत्ति अलग अलग होती है, यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये हृदय रेखा हो गई, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा, ये अपनी उत्पत्ति स्थल के ऊपर से ही तीनों एक जगह हो जाए, ये भी आगे बढ़ के यहाँ पे मिल जाए, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों एक जगह हो जाए, ऐसा कई हाथों में देखने को मिलता है। तो ये शुभ नहीं कही गई है। ऐसी रेखाओं को दुर्भाग्यपूर्ण रेखा बोला जाता है। यदि इन रेखाओं में अन्य कोई सहयोगी रेखाएं सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति की निस्संदेह हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों को मार दिया जाता है। पूर्ण आयु नहीं भोग पाते ऐसे लोग जिनके हाथों में ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसी रेखाएं बनी हुई होती है। जीवन रेखा के ऊपर यदि आडी रेखाएं बनी हुई हो, ऐसी आडी रेखाएं बन जाती है कभी कभी जीवन रेखा के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं रहता है। यदि जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, इन तीनों रेखाओं के ऊपर यदि कोई छोटी छोटी रेखाएं निकल कर, जैसे कई रेखा यहाँ से निकल गई, एक रेखा यहाँ से निकल गई, एक रेखा यहाँ से निकल गई, ऐसे यदि त्रिभुज की रचना करती है तो ये भी ठीक नहीं होता है। हाथ में ऐसा त्रिभुज बनना, जिनके हाथों में ऐसी त्रिभुज बनते हैं वो रोगी, फेफड़ों का रोगी हो जाता है और दमे का रोगी ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से होता है जिनके हाथों में इस प्रकार से त्रिकोण बन जाता है। इन तीन रेखाओं को मिलकर एक क्षुद्र रेखाओं के द्वारा जो त्रिकोण बनाया जाता है, ये शुभ नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं हम इस रेखा के अन्य रूप के बारे में। जैसे ये जीवन रेखा है, इस रेखा से फटकर कोई भी रेखा, जैसे इस रेखा से कहीं से भी निकल गई एक रेखा और फटकर बुध के क्षेत्र तक पहुंच गई तो वह व्यक्ति कैंसर रोग से पीड़ित होने की बड़ी संभावना होती है। जिनके हाथ में इस रेखा से फटकर, कहीं से भी फटकर जा सकती है रेखा, और ये क्षुद्र रेखा यदि बुध क्षेत्र तक पहुंच जाए या बुध तक पहुंचने वाली हो, बुध क्षेत्र पर जाने के लिए ये तैयार हो जाए, ऐसी रेखा यदि किसी हाथ में हो तो कैंसर रोग की संभावनाएं बढ़ा देती है ऐसी रेखाएं। यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके बुध पर्वत के ऊपर चली जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो खूब परिश्रम भी करता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। ये रेखा शुभ कही गई है, जो रेखा जीवन रेखा से निकलकर बृहस्पति क्षेत्र तक चली जाती है। आगे की जीवन रेखा के बारे में हम बात करते हैं। यदि जीवन रेखा है, इससे निकलकर कई प्रभाव रेखाएं होती है, वो ऊपर की ओर निकलती है। इस रेखा से ऊपर की ओर यदि कोई प्रभावशील रेखाएं निकलती रहती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कर्मठ होते हैं, और जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं ऊपर की ओर उठती हुई हो, वह व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेता है लेकिन श्रेष्ठ और धनी बन जाता है और अपनी योग्यता के अनुसार वो लोग तरक्की करते हैं जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं होती है। फिर आगे देखते हैं जीवन रेखा के अलग रूप को। जैसे ये जीवन रेखा एकदम से रुक गई, किसी के हाथों में ये छोटे रूप में बनी हुई होती है और एकदम से रुक जाती है, तो ये रुकना ठीक नहीं माना गया। यदि दोनों हाथों में सेम जगह पर ये रुक जाए तो ये अचानक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करता है। ऐसा व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो सकता है जिनके हाथों में ये रेखा रुक जाती है।
यदि जीवन रेखा से कोई भी शाखा निकलकर, फिर अगली प्रकार से बात रेखा के ऊपर बात करते हैं, तो इस रेखा से, जीवन रेखा से कोई भी रेखा निकल करके यदि चंद्र पर्वत पर, जिस कहीं से भी ये निकलकर चंद्र क्षेत्र पर जा सकती है, यदि ऐसी रेखा किसके हाथ में हो तो वह व्यक्ति सन्निपात रोग से पीड़ित हो सकता है और वो मनोरोगी भी हो सकता है, पागलपन तक भी पहुंच सकता है। यदि इस जीवन रेखा से कोई रेखा, क्षुद्र रेखा निकलकर चंद्र क्षेत्र तक चली जाए तो व्यक्ति को पागलपन तक भी पहुंचा सकती है। फिर आगे की रेखा पर बात करते हैं। शनि के क्षेत्र से यदि कोई रेखा प्रारंभ होकर यदि जीवन रेखा पर आकर रुक जाती है, ऐसी रेखा व्यक्ति को मननशील बनाती है, तेजस्वी बनाती है और व्यक्ति में तेज पैदा करती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा और तेजवान बनता है और बहुत नाम कमाता है, जिनके हाथों में शनि पर्वत से निकलकर रेखा जीवन रेखा पर मिलती है। फिर अगली प्रकार की जीवन रेखा के ऊपर हम बात करते हैं। यदि सूर्य क्षेत्र से, ये जो सूर्य का क्षेत्र है, यहाँ से निकल करके कोई रेखा यदि जीवन रेखा के संपर्क में आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करता है। किसी भी क्षेत्र में वो व्यक्ति जा सकता है, लेकिन जहां भी जाएगा वो अपनी वरीयता को साबित करेगा और ऊंचे पद के ऊपर आसीन रहेगा और बहुत से लोग उसकी बात को मानेंगे, बहुत से लोगों के ऊपर वो अधिकारी बनकर रहेगा, उसका आधिपत्य रहेगा बहुत से आदमियों के ऊपर। अगली तरह की जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। कईयों के हाथों में ये बुध पर्वत से निकल करके ये रेखा यहाँ मिल जाती है जीवन रेखा से। ये जीवन रेखा पर कहीं भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, जीवन रेखा पर यहाँ भी मिल सकती है, ये कहीं से भी बुध पर्वत से आकर कहीं भी मिल सकती है जीवन रेखा पर। यदि ऐसी रेखा जिसके हाथ में है तो वो व्यक्ति सफल व्यापारी, अच्छा बोलने वाला वक्ता और बहुत धनी होता है ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती है। फिर अगली जीवन रेखा के रूप के बारे में हम बात करते हैं। किसी के हाथ में मंगल क्षेत्र, ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से रेखा निकल करके जीवन रेखा को संपर्क कर दे। दूसरा, ये भी मंगल का क्षेत्र है, यहाँ से निकल कर यदि कोई रेखा जीवन रेखा के संपर्क में आ जाए, यहाँ से निकलकर या यहाँ से निकलकर, ये दोनों ही मंगल के क्षेत्र हैं। यदि ऐसी रेखाएं आती है और जीवन रेखा से मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति सेना में या पुलिस में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त करता है, उसको सम्मान मिलता है और वो बहुत ही साहसी और शूरवीर ऐसा व्यक्ति होता है। ये जीवन रेखा के ऊपर हमने चर्चा की। अब जीवन रेखा का जो अंतिम भाग होता है वो भी बहुत अहमियत रखता है। अब हम जीवन रेखा के अंतिम भाग के ऊपर विचार करते हैं, जो कि बहुत ही अहमियत रखता है। इस अंतिम भाग पर जहां जीवन रेखा पूरी होती है, उसके अंतिम भाग पर यदि क्रॉस का निशान हो, ऐसे क्रॉस बन गया हो, यदि जीवन रेखा के अंत में स्टार का चिन्ह, जैसे तारे का सा चिन्ह बन गया हो, जिसको नक्षत्र चिन्ह बोला जाता है, ऐसा चिन्ह बन गया हो, या इसके अंत के ऊपर बिंदु का चिन्ह बन गया हो, ऐसे बिंदु बन गई हो, तो ये शुभ शकुन नहीं होता है। ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनकी मृत्यु जो होती है वो अचानक हो जाती है, उनको किसी प्रकार का परेशान नहीं होना पड़ता, वो एकदम से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिनके हाथ में ये तीन चिन्ह होते हैं, क्रॉस का चिन्ह, स्टार का चिन्ह और ये गोले का चिन्ह, जीवन रेखा के अंत में होता है उन लोगों को। फिर अगले प्रकार की रेखा पर बात करते हैं। यह जीवन रेखा आगे चलकर कई भागों में बढ़ जाती है, किसी किसी के बहुत से भागों में बढ़ जाती है, अलग अलग भागों में, यहाँ से ऐसे निकल के अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो जिनके हाथों में इस प्रकार से रेखा अलग अलग भागों में अंतिम छोर पर बढ़ती है, ऐसे लोग बुढ़ापे की अवस्था में क्षय रोग से पीड़ित होते हैं, उनके टीबी से संबंधित बीमारी हो सकती है। फिर जीवन रेखा के दूसरे विषय पर बात करते हैं। किसी किसी के हाथ में जीवन रेखा आगे चलकर ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है। जिनके हाथों में इस प्रकार से ये जीवन रेखा बढ़ती है, उन लोगों को विदेश यात्रा करवाती है ये रेखा, जिनके दो भागों में बढ़ जाती है। ऐसे लोग विदेश में जाकर सेट होते हैं। विदेश यदि नहीं जा पाते ऐसे लोग, तो वो घर से दूर रहकर ही आराम पाते हैं, चैन पाते हैं, और दूर रहकर ही वो लोग तरक्की करते हैं। वो अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाते जिनके हाथों में ऐसी रेखाएं होती है।
और वो बहुत हवाई यात्राएं करते हैं। और ये बात निश्चित है, जिसके हाथ में ऐसी रेखाएं होगी वो घर से दूर रहेगा और जीवन में हवाई यात्रा जरूर करेगा ऐसी रेखाओं वाला व्यक्ति, और बाहर जाकर वो तरक्की भी करेगा और नाम भी करेगा। ये मैंने बहुत से हाथों में देखा है। फिर आगे की जीवन रेखा पर हम चर्चा करते हैं। यदि जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर ऐसे लहरदार रूप में हो, किन्हीं किन्हीं के हाथों में ऐसी पाई जाती है ऐसी रेखा, जिनके हाथों में ऐसी लहरदार रेखा हो, वह व्यक्ति अपने वंश परंपरागत रोग से पीड़ित होता है। जैसे कई लोगों में वंश पीढ़ी दर पीढ़ी कई रोग चलते रहते हैं, तो वैसे रोगों की चपेट में वो व्यक्ति जरूर आता है जिनके हाथों में ऐसी लहरदार रेखा हो। फिर दूसरे प्रकार की जीवन रेखा पर हम चर्चा करते हैं। यदि जीवन रेखा किन्हीं किन्हीं के हाथों में, यह जीवन रेखा जहां से स्टार्ट होती है वहां पर 2 भागों में बढ़ जाती है, ऐसे 3 भागों में भी बढ़ सकती है। जिनके हाथ में ये 2 या 3 भागों में बटी होती है, जहां से आरंभ होती है वहां से, तो ऐसे व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित रहते हैं। जीवन भर पेट से संबंधित रोग उन लोगों के हमेशा रहता है। वो मेडिसिन भी लेते हैं लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी फायदा हो जाता है, फिर वापस हो जाता है। इसी प्रकार से उनका जीवन चलता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति उदर रोग से जीवन भर पीड़ित रहता है। किसी किसी के हाथ में ये जो जीवन रेखा होती है ऐसे जंजीर की तरह होती है, ऐसे जंजीर की तरह निकल के फिर आगे बढ़ती है। ऐसी रेखाएं भी हमने देखी है। इस तरह की रेखा हो और इसके ऊपर यदि त्रिभुज भी बना हुआ हो, बीच में से त्रिभुज भी बन जाता है इन रेखाओं के मेल से। यदि ऐसे त्रिभुज भी बना हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से बहुत दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो उसका परिवार होता है बहुत ही परेशान करता है और वो जीवन भर अपने परिवार से दुखी रहता है। जिसकी जो ये रेखा होती है जीवन रेखा जंजीर की तरह होती है, वो चेन की तरह बन जाती है पूरी जीवन रेखा। ऐसे लोगों को परिवार से परेशान होते देखा गया है। यदि किसी किसी के हाथ में ये जीवन रेखा होती है, वो अंत में जाकर के मछली किसी आकृति बन जाती है उसके हाथ में। इस प्रकार से मछली किसी आकृति बन जाती है अंतिम अवस्था में। ये भी बहुत से लोगों के हाथों में मैंने देखी है। जिनके हाथ में होती है, ऐसे लोग पानी में डूबकर मरते हैं जिनके हाथों में मछली की आकृति अंतिम अवस्था में बनी होती है। ऐसा भी बहुत सी जगह देखा गया है। अगली जीवन रेखा के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि जीवन रेखा के ऊपर तिल हो, तिल के निशान हो, कहीं भी काले हो, सफेद हो, भूरे हो, किसी भी कलर के यदि तिल है किसी के हाथ में इस रेखा के ऊपर, तो वो जीवन के लिए ठीक नहीं कहे गए हैं। जिस जगह तिल होंगे उस जीवन काल में उस पर मरणांतक कष्ट उस व्यक्ति पर आएंगे और ऐसा व्यक्ति पेट से संबंधित रोग से हमेशा पीड़ित रहेगा। यदि जीवन रेखा के ऊपर कहीं पर भी यदि स्टार का चिन्ह हो, तारे का निशान, इस प्रकार से चिन्ह बन जाते हैं कहीं जीवन रेखा के ऊपर, इस प्रकार के जीवन रेखा पर चिन्ह यदि किसी के हो तो ऐसे चिन्ह व्यक्ति को अपयश दिलाते हैं, व्यक्ति को मान सम्मान में हानि प्रदान करते हैं। ऐसे जो चिन्ह होते हैं, इसलिए ये चिन्ह भी शुभ नहीं कहे गए हैं। अब इस रेखा की बात करें तो ये जितनी गहरी होगी, स्पष्ट होगी, ज्यादा वृत्त बनाएगी, लालिमा लिए हुए होगी और गहरी होगी, और इसके साथ में यदि ये सहायक रेखाएं भी होगी तो इन रेखाओं का उत्तम फल कहा गया है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। ये मैंने जीवन रेखा के बहुत से प्रारूपों के बारे में आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अन्य रेखाओं के ऊपर भी सरल भाषा में चर्चा करेंगे। नमस्कार।